जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। मेरे गुरुदेव पधारे हैं। मेरे गुरुदेव पधारे हैं। मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। देव देव गुरुदेव, देव गुरुदेव, देव गुरुदेव, देव देव गुरुदेव, देव गुरुदेव, देव गुरुदेव। मेरे गुरुदेव पधारे हैं। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। उमड़ आई मेरी आँखें, देख कर अपने प्रभुवर को। उमड़ आई मेरी आँखें, देख कर अपने प्रभुवर को। देख सर पे सौरभ सागर जी, रख दो हाथ सर पे सौरभ सागर जी। दर पे आए हैं, कृपा कर दो जी। जय हो, रख दो हाथ सर पे सौरभ सागर जी। माने तो जन्मा है आपने सवारा, माने तो जन्मा है आपसे ही प्यारा। गलती हो जाए तो
माफ करना जी, जय हो रख दो हाथ सर पे सौरभ सागर जी। जयकारा गुरुदेव का। कि उद्गार रखना चाहे तो आज मौका है, क्योंकि गुरुदेव को हम बहुत जल्दी में यहाँ ले आए, तो समय हमारे पास है। जल्दी से बताओ महाराज जी, इनका मन सबका सुनने का है। आज इनका सबका मन सुनने का है। तो मेरा मन सुनने का ही है। सालों से इच्छा थी कि आप हमारे पास आए। हम आपको जोधपुर तो नहीं बुला पाए, बट आप यहाँ पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मन बहुत खुश हुआ। बहुत अच्छा। और तभी दोनों की दोनों चली आ रही है। और एक निमित्त मिला देहरादून का। कहाँ का मिल गया? देहरादून का। और सवेरे तो चलते ही है, हमारे जितने भी बाहर की टीम है सब बिहारी टीम है। कोई रहे या न रहे 5 बजे मुझे जगा देते, महाराज उठो चलना है तुम्हें। तो फटाफट देखता हूँ और निकल लेता हूँ। तो बहुत बहुत मंगल भावनाओं के साथ आया हूँ। अभी आध्यात्मिक बात तो कुछ कहना नहीं और लौकिक बात समझ ही रही हो। तो बहुत सुंदर अजय कुमार जी और इनका परिवार, क्या नाम है? सानू, और क्या नाम है पिताजी का? विपिन। हाँ, विपिन कुमार जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अजय जी। विपिन कुमार जी, शशांक, इन सब का परिवार बहुत समय से लगा। वर्षों बीत गए और वर्षों बीतते बीतते इनकी आराधना, इनकी सेवा, इनकी उपासना इतनी चली कि जो मेरा जीवन औषा हॉस्पिटल चलता है, ये परिवार वहाँ के ट्रस्टी भी हैं और बहुत सुंदरतम तरीके से उदारता के साथ काम करते रहते हैं। नई नई जगह ली है, ज़िंदगी में ये आगे बढ़ें। और इसी प्रकार इनका परिचय से जैसे समाज के सारे लोग आ गए, वैसे आपके भी जीवन का निरंतर परिचय बढ़ता चला जाए और धार्मिक आस्थाओं में वृद्धि होती चली जाए, ताकि बाकी बात बाद में, जिंदगी का आनंद में बरसता चला जाए। शेष सब आनंद, सबका जीवन मंगल में हो, हंसी खुशी में हो, धर्म में हो। इसी पुनीत भावनाओं के साथ शेष चर्चा फिर कभी। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जिनेन्द्र। अभी तौर बोल दो आप सभी की, तो निकल जाएंगे सब। सागर आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे सौरभ सागर आए हैं, मेरे सौरभ सागर आए हैं। लगे कुटिया भी पावन सी, लगे कुटिया भी पावन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया पावन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सौरभ सागर जी आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, सौरभ सागर जी आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया भी पावन सी, लगे कुटिया सी पावन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया सी पावन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। अपने गुरुवर को, अपने गुरुवर को, देख कर अपने गुरुवर को, मेरी अखियाँ अपने गुरुवर को, देख कर अपने गुरुवर को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियाँ, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियाँ, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो हरे तो गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। हो जलवा जलवा तेरा जलवा, जलवा जलवा तेरा जलवा, चांद सितारों में तेरा जलवा, चांद सितारों में तेरा जलवा, जलवा जलवा तेरा जलवा, जलवा
जलवा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए। जयकारा पुंज बीत राग ज्ञान में, जो है प्रकाश पुंज बीत राग ज्ञान में, और मन की लो लगाई जिसने अरहंत ज्ञान में, और मन की लो लगाई अरहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार महावीर का है वर्तमान में, अवतार महावीर का है वर्तमान में, अवतार महावीर का है वर्तमान में। मीरा ने भी भक्ति में श्याम को ध्याया था, भक्ति में ही शबरी ने श्री राम को ध्याया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुवर, तो मेरे घर आओ। मैं ही मीरा मैं ही शबरी, राम श्याम बन आओ। एक बार आओ गुरुदेव दिखलाओ गुरुदेव, एक बार आओ गुरुदेव झलक दिखलाओ गुरुदेव। मैंने गुरुवर तुमको अपनी, मैंने तुमसे मन की बात छुपाई है, अपने मन की वेदी में तेरी छवि बिठाई है। मैंने गुरुवर तुमसे मन की बात छुपाई है, अपने मन की वेदी में तेरी छवि बिठाई है। भटक न जाओ गुरु अगर मैं ध्यान मुझे तुम लेना, भटक न जाओ गुरु अगर मैं ध्यान मुझे तुम लेना। मैंने तुमको अपना माना, ध्यान भी मुझ कर देना। एक बार आओ गुरुदेव झलक दिखलाओ गुरुदेव, एक बार आओ गुरुदेव झलक गुरुदाओ गुरुदेव। मैंने गुरु भक्ति में ही दिन रैन लगाई है, मैंने गुरु भक्ति में ही दिन रैन लगाई है। हो निष्कंप हृदय से चरणों दीप जलाई है, हो निष्कंप हृदय से चरणों दीप जलाई है। बुझ न जाए श्रद्धा ज्योति हाथ उसे तुम देना, बुझ न जाए श्रद्धा ज्योति हाथ उसे तुम देना। तेज हवाओं में गुरुवर तुम थाम मुझे तुम लेना। एक बार आओ गुरुदेव दर्श दिखलाओ गुरुदेव, एक बार आओ गुरुदेव दर्श दिखलाओ गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। बहुत सुंदर भजन। जल महावीर भगवान की। कुछ लोग स्वप्न को सत्य मानकर जीते हैं, कुछ लोग स्वप्न को सत्य मानकर जीते हैं, कुछ लोग जहर को अमृत मानकर पीते हैं। अरे तुम्हें जैसे जीना हो जियो, हम तो गुरुवर सौरभ सागर की मुस्कान पर जीते हैं। जयकारा गुरुदेव का। जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, ओ पतंग उड़ गई रे।
ढाल सौरभ सागर गुरुवर तुम जियो हजारों साल सौरभ सागर गुरुवर तुम जियो हजारों साल मनसा पूर्ण महावीरा अब बन गए तेरी ढाल मनसा पूर्ण महावीरा बन गए तेरी ढाल जब तक धरती में पानी बहेगा सौरभ सागर तेरा नाम रहेगा जब तक धरती में पानी बहेगा सौरभ सागर तेरा नाम रहेगा नाम से तेरे डल जाता है नाम से तेरे डल जाता है सर पे बैठा काल नाम से तेरे डर जाता है सर पे बैठा काल नाम से तेरे टल जाता है सर पे बैठा काल अगर किसी के संकट नजदीक हो उस पर मंडरा रहे हो तो हमारे गुरुदेव का नाम जपने से संकट भी टल जाता है। एक बार जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नाम से तेरे टल जाता है सर पे बैठा काल तेरे चल जाता है मनसा पूर्ण महावीरा अब बन गए तेरी ढाल मनसा पूर्ण महावीरा बन गए तेरी ढाल मन वीणा की तार तुम ही हो हम सब की सरकार तुम ही हो मन वीणा की तार तुम ही हो हम सब की सरकार तुम ही हो आपके आ जाने से मेरे घर में आई बहार आपके आ जाने से मेरे घर में आई बहार हर मनसा पूर्ण महावीरा अब बन गए तेरी ढाल मनसा पूर्ण महावीरा अब बन गई मेरी ढाल सौरभ सागर गुरुवर तुम जियो हजारों साल सौरभ सागर गुरुवर तुम जियो हजारों साल मनसा पूर्ण महावीरा अब बन गए तेरी ढाल मनसा पूर्ण महावीरा अब बन गई मेरी ढाल जब सन 2018 में मैं जीवन आशा हॉस्पिटल में गया तो मैंने महाराज जी का दर्शन किया तब मैंने ये भाव वहीं पर लिखे थे आज मुझे ये गाने का मौका मिला है और फिर से 5 साल बाद सौरभ सागर गुरुवर तुम जियो हजारों साल सौरभ सागर गुरुवर तुम जियो हजारों साल मनसा पूर्ण महावीरा बन गए तेरी ढाल मनसा पूर्ण महावीरा अब बन गई मेरी ढाल अपने गुरु में जाए बलिहारी अपने गुरु में जाए बलिहारी ऐसे बलिहारी नहीं जाते जैसे आप बैठे हैं दोनों हाथ उठाएं सभी और एक बार इधर करें एक बार इधर करें अपने गुरुवर में जाए बलिहारी अपने गुरुवर में जाए बलिहारी नजर उतारू तेरी जाओ बलिहारी नजर उतारो तेरी जाओ बलिहारी हम सब दर्शन पाकर
हमारे बीच में पुरी जी आए हैं, महाराज जी के दर्शन करने से कृतार्थ हो गए सबका जीवन, और कह रहे हैं हम सब दर्शन पाकर, हम सब दर्शन पाकर आज हो गए नौनिहाल, हम सब दर्शन पाकर आज हो गए नौनिहाल, मनसा पूर्ण महावीरा अब बन गए तेरी ढाल, मनसा पूर्ण महावीरा अब बन गए तेरी ढाल। सौरभ सागर गुरुवर तुम जियो हजारों साल, सौरभ सागर गुरुवर तुम जियो हजारों साल, मनसा पूर्ण महावीरा अब बन गए तेरी ढाल, मनसा पूर्ण महावीरा, ओ मनसा पूर्ण महावीरा अब बन गए तेरी ढाल, पूर्ण महावीरा अब बन गए तेरी ढाल। जय जय सागर जी महाराज, एक ऐसे गुरुवर का मंगल आगमन हमारे बीच, जीवन आशा हॉस्पिटल और उसके साथ साथ विश्व स्तरीय कैंसर हॉस्पिटल का एक ऐसा निर्माण कार्य है जो मानवता के इतिहास में अद्भुत कार्य है, परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर जी के द्वारा किया जा रहा है। अब तक जितने भी आनंद दिगंबर संत हैं, धर्म के साथ साथ मंदिरों का निर्माण और इस प्रकार के धार्मिक कार्यों को प्रेरणा देते हैं, अपितु परम पूज्य गुरुदेव ने मानवता के लिए, जैन धर्म के साथ साथ अन्य उन सभी असहाय लोगों के लिए जो अपना इलाज कराने में असमर्थ हैं और जिनकी कैपेसिटी नहीं है कि विश्व स्तरीय सुविधाएं में प्राप्त कर सके, मानवता के लिए सोचते हुए एक ऐसा इतिहास रचा है, चाहे वो जीवन आशा हॉस्पिटल हो, चाहे वह आने वाले समय में कैंसर हॉस्पिटल हो, जो वास्तव में युगों युगों तक गुरुदेव की प्रेरणा के रूप में याद रखा जाएगा। ऐसे गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में कि जिनकी मुख मुद्रा ही लगती मानो गीता छंद है, जिनकी मुख मुद्रा ही लगती मानो गीता छंद है, जिनकी मुस्कुराहट में देखो नंदन वन की गंध है, वाणी में मुखरित होता है समय सार और वेद पुराण, वाणी में मुखरित होता है समय सार और वेद पुराण, इस युग के हे परम दिगंबर सौरभ सागर गुरु को प्रणाम, सौरभ सागर जी गुरुवर को प्रणाम। आइएगा चले चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। भाई सानू जैन जी को आज ये अवसर प्राप्त हुआ है कि 3 लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान पारसनाथ भगवान, भगवान महावीर स्वामी के लघुनंदन कहलाने वाले आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव के चरण कमल उनके प्रतिष्ठान पर पड़े हैं। ये उनके पूर्व जन्मों का, इस जन्मों का, उनके कर्मों का पुण्य उदय है। आदरणीय श्री विपिन जैन बहादुरपुर वालों और श्री शशांक जैन, सानू भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां, और सानू भैया गुरुदेव की प्रशंसा में 2 शब्द कह रहे हैं। आइएगा सानू। भगवान श्री 108 सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय। ओ गुरु सा थारो चेलो बनू मैं, ओ थारो चेलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनू मैं, थारो चेलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, ओ तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा तारो चेलो बनूं मैं, ओ तारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। भादव का महीना होगा उसमें होगी बारिश, भादव का महीना होगा उसमें होगी बारिश, तू बारिश तेरी बूंद बनूं मैं, ओ तेरी बूंद बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा तारो चेलो बनूं मैं, ओ तारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं।
कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली। तू दीपक तेरी ज्योत बनूं मैं, ओ तेरी ज्योत बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा तारो चेलो बनूं मैं, ओ तारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली, फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली। तू पिचकारी तेरा रंग बनूं मैं, ओ तेरा रंग बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा तारो चेलो बनूं मैं, ओ तारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे। सुंदर एक बार जोरदार तालियां भाई शानू जी के लिए। हमारे बीच आदरणीय श्री अजय जी जो जोधपुर से हैं और भाई शानू जी के ससुर साहब हैं, विपिन जी के समधी हैं। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से इस परिवार में आगमन पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जीवन आशा हॉस्पिटल के वो ट्रस्टी हैं। जीवन आशा हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो पूर्ण रूप से मानवता के लिए समर्पित है। मैं सभी गुरु भक्तों से अपनी ओर से अनुरोध करूंगा कि हम उस जीवन आशा हॉस्पिटल में जिस रूप में भी जुड़ना चाहें उसमें जुड़े, ताकि जिस प्रकार से निरंतर यह कार्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा और उनके मंगल आशीर्वाद से चल रहा है, उसी प्रकार से वे कार्य और अधिक चार चांद लगाकर निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो। इसी मंगल भावना के साथ हम सभी तन मन धन से उस जीवन आशा हॉस्पिटल से किसी न किसी रूप में जुड़ेंगे। शिवांगी और अस्थिता जी 2 मिनट के लिए आ जाएं। समय की अपनी सेवाएं हैं। अभी गुरुदेव जिज्ञासा के रूप में हम इस सभी की शंका समाधान में यहाँ पर करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा कि 1008 महाराज की जय। मंदिर जी का घंटा बोले टन टन टन, मंदिर जी का घंटा बोले टन टन टन, मंदिर जी का घंटा बोले टन टन टन, मंदिर जी का घंटा बोले टन टन टन। मंदिर जी जाएंगे पूजा रचाएंगे, कौन हम तुम। मंदिर जी का घंटा बोले, मंदिर जी का घंटा बोले, मंदिर जी जाएंगे द्रव्य चढ़ाएंगे, कौन हम तुम। मंदिर जी का घंटा बोले टन टन टन, गुरु के पास आएंगे प्रवचन हम सुनेंगे, गुरु के पास आएंगे प्रवचन हम सुनेंगे, कौन हम तुम। मंदिर जी का घंटा बोले टन टन टन, मंदिर जी का घंटा। ये चमक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतलाते पवन झूमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। बोलो महाराज की जय। आज मेरी कुटिया में आए हैं
और जोरदार तालियां। 2-3 नाम और आए हुए हैं लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, उनको कल अवसर दिया जाएगा। कल परम पूज्य गुरुदेव का प्रातःकाल की वेला में मंगल विहार अति क्षेत्र बहलना मंदिर जी में, और एक बहुत सुंदर रचना परम पूज्य आचार्य भगवंत सौरभ सागर जी द्वारा रचित। वैसे तो गुरुदेव ने अनेकों ग्रंथ रचे हैं, अपितु कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से एक ऐसी स्तुति जिसका वाचन कल परम पूज्य आचार्य भगवान के मुखारबिंद से जब हम अति क्षेत्र बहलना जी में कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान करेंगे तो वह अद्भुत नजारा परम पूज्य आचार्य भगवान के पावन सानिध्य में कल प्रातःकाल की बेला में अभिषेक, शांति धारा और उसके पश्चात कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान का आयोजन मंदिर प्रबंध कमेटी के माध्यम से आचार्य भगवान के सानिध्य में किया जाएगा। आइएगा, चले चलते हैं गुरुदेव के चरणों में सत नमन और वंदन करते हुए अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि गुरुदेव जिज्ञासा के रूप में जो भी हमारी शंका समाधान है आप उसका समाधान करने की कृपा करें। मात्र यही कहते हुए कि क्या श्रावक को भोजन करना चाहिए या फिर उपवास में देना चाहिए? आता है तो हम मोबाइल में पढ़ते हैं, क्या उसमें दोष नहीं लगता? ये पूछना था, जब आहार देते हैं तो सब कहते हैं कि अगर किसी के चोट लगी हुई हो, कुछ भी कटा हुआ हो हाथ में पैर में, तो आहार नहीं देना चाहिए। तो ये उस स्थिति में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? अगर तो वो धूप कहाँ चली गई? और कोई मंगल कलश की स्थापना करते हैं तो शंका यह है कि वे मंगल कलश पूजनीय है कि नहीं है, और उस मंगल कलश का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जब हम किसी संतों को आवागमन कराते हैं तो क्या हमें भी कुछ नियम लेकर उनके पथ पर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए? गुरुदेव सुबह अभिषेक के समय बहुत से लोग थापड़ा छलने से अभिषेक ले लेते हैं, गंधोदक ले लेते हैं और माथे पर लगा लेते हैं भगवान जी को विराजमान करने से पहले। उनको समझाया भी, बोला भी कि नहीं लेना चाहिए, वो फिर भी नहीं मानते, तो इसका क्या उपाय है? वो कपड़े के अंदर बंधा हुआ होता है, वो उसको जैसे 1 साल तक कहते हैं कि इसकी वो रहती है मंत्रों की, और उसके बाद फिर उसको ऐसे रखने दें या उसको क्या करना चाहिए? जो उसके अंदर सामान होता है उसमें कहते हैं कपूर डाल के रख दो कि खराब नहीं होएगा। और नारियल का कैसे करना चाहिए? भगवान गुरुदेव, सभी मंदिर जी में अभिषेक होता है, नमन होता है। अभिषेक के पश्चात प्रतिमा जी मतलब निकालने से पहले भी और अभिषेक के बाद भी कई बार मैं देखता हूँ काफ़ी मंदिरों में क्या होता है कि प्रतिमा जी को मान लो 10 लोग अभिषेक कर रहे हैं तो 10 के 10 लोग अपने मस्तक पे विराजमान करते हैं पहले और फिर अंदर वेदी में रखते हैं। क्या ये सही है? एक ही आदमी को निकालनी चाहिए प्रतिमा जी और एक ही को रखनी चाहिए, या सभी को एक दिन में सभी को रखनी चाहिए? उसमें बहुत सुंदर। देखिए, सारी क्रियाएं श्रद्धात्मक है। कौन सी है? श्रद्धात्मक है। अभिषेक भी आप कर रहे हैं तो वो भी श्रद्धा है, भगवान को मस्तक पर ले रहे हैं वो भी श्रद्धा है, गंधोदक को हाथों से नयन पर मस्तक पर लगा रहे हैं वो भी श्रद्धा है, भगवान उठ भी नहीं पाए फिर भी हाथ से गंधोदक लौट रहे हैं वो भी श्रद्धा है। श्रद्धा की क्रियाओं में प्रश्न तो नहीं उठता है, लेकिन विवेक जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि श्रद्धा की क्रिया किसी को बांधा नहीं जा सकता। अब उसको इतना भाव पैदा हो गया है कि इधर भगवान का अभिषेक को सबसे पहले मैं गंधोदक ले लो, इसका मतलब क्या है? उसके भीतर भक्ति की तीव्रता है। नयन पे ही लगा लो तो कहेगा पूरे शरीर में ही छिड़क लो हे भगवान, क्योंकि शास्त्रों में और भक्तामर में यही पढ़ते हो। त्वत पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। बंद कर दो, उन्हीं तो आवाज खराब हो रही उससे, बंद ही कर दो। हाँ, आवाज नहीं आ रही फिर उससे। दिग्ध देहा यानी संपूर्ण शरीर में भगवान के चरण रज को लगाने से शरीर भी निरोगी होता है।
इतनी बड़ी भावनाएं हैं अपने। और भक्तामृत में ऐसा शायद ही कोई अभागा चयन होगा जो न पढ़ा हो। 45वां श्लोक। तो इसलिए प्रक्षाल करने के पहले ही कई लोग होते हैं कि भगवान उठे नहीं कि सोचते हैं गंधोदक ले ले, लेकिन उसको इतना विवेक होना चाहिए, अगर नीचे पाइप से निकल करके दूसरे पात्र में जा रहा है तो गंधोदक ले ले में कोई हानि वाली बात नहीं है। लेकिन भगवान जिस थाली में जिस पांडुक शिला पे विराजमान है और उसी में हाथ डाल के ले रहा है, तो एक जरा सा होटल वाला भी कहता है यार बिना हाथ धोए काय को सामान छू रहा है, अपना सामान यूं तक छूने नहीं देते हो, और उसकी प्लेट में आ जाए फिर तो छू क्या खा भी ले तो कोई मनाई नहीं। उसी प्रकार गंधोदक है। क्या है? इसलिए इसमें अधिकार का प्रयोग कम, समझ का प्रयोग ज़्यादा होता है। किसका प्रयोग? पूरी करो आवाज़। हाँ, समझ का प्रयोग ज़्यादा होता है। भगवान भी लेने वाली बात है। अब भगवान को मस्तक पर लेना श्रद्धा की प्रतीक है, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब एक साथ 1 2 3 4 5 7 ले रहे हैं तो अब वो श्रद्धा की जगह तमाशा हो गया, खेल हो गया, क्योंकि वो श्री जी हैं। एक बार भी अवमानना हो गई तो तुम्हारा क्या जाएगा? पूरी समाज का जाएगा। किसका जाएगा? इसीलिए अभिषेक के लिए पाषाण की प्रतिमा को मना करते उठा के विराजमान करने के लिए, क्योंकि वो नाजुक है। रत्न की प्रतिमा पाषाण की कहीं खंडित ना हो जाए। ये तो पीतल का है, मजबूत है, इसलिए आप इतना कर रहे हो। अन्यथा एक व्यक्ति भगवान के वेदी से उठाए और पांडुक शिला पर विराजमान, ये श्रद्धा के साथ विवेक का प्रतीक होगा। बाकी तो किसी को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान को मस्तक पर लेना तो सौभाग्य ही है ना। इसको दुर्भाग्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन सौभाग्य तब तक सौभाग्य है जब तक विवेक है। अगर विवेक नहीं है तो सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसलिए ये गंधोदक हुआ, अभिषेक हुआ, ये सब मस्तक पर रखना हुआ, ये सब विवेक है। मंदिरों में जहां तक धूप खेने की बात है, अब जैन दर्शन में तो सीधा का सीधा 8 द्रव्य बताया गया है। 7वें नंबर का द्रव्य कौन सा है? कौन सा है? 7वें नंबर का जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप। 7वें नंबर का कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? जिस अंगुली में 7वां नंबर आ रहा है उसी से छिड़कते हो, इसे छिड़कते। तो धूप जैनियों में तो श्रद्धा का प्रतीक माना गया था कि जिस प्रकार अग्नि में धूप डालते हैं तो लकड़ी लकड़ी जल जाती है और सुगंध सुगंध फैल जाती। हे परमात्मा, आपके चरणों के अग्नि में जब मैं अपने आप को समर्पित करूंगा तो मेरा शरीर, मेरा पाप तो जल जाएगा, लेकिन मेरा सदाचरण निरंतर विकास को प्राप्त होता चला जाएगा। तो श्रद्धा के विकास की भावनाएं थी। तो किसी व्यक्ति को हो सकती कोई एलर्जी हो, बीमारी हो, मंदिर में पूजा ज़्यादा करता होगा और उस धूप के कारण से उसे कुछ परेशानी हुई, तो मंदिरों में कह दे भाई धूप मत जलाना, और वो क्या बन गई? परंपरा बन गई। क्या बन गई? परंपरा बन गई। कहते ना कभी कभी शादी हो रहा था तो एक बिल्ली आई और बुल्ली आ गई तो बोली इसके डलिया के नीचे छुपा दो, तब तक उपद्रव न हो, अपना काम भी। अब वो तो किया था बिल्ली उपद्रव न मचाए, लेकिन वो क्या बन गई शादी में? बोले कि जब भी शादी हो तो क्या करो, एक बिल्ली को पकड़ो और डलिया के नीचे। बस वैसी धूप के लिए हुआ। कभी कभी समाज में कुछ प्रभावी व्यक्ति होते हैं जिनके कारण से कभी कभी ऐसी क्रियाएं, और वो परंपरा बन गई धूप में। और ये भी कब से बनी है? 40 साल 50 साल, उसके पहले तो सब मंदिरों में था। फिर धीरे धीरे मंदिरों से इसलिए धूप निकाल दिया कि मार्बल सुंदर साफ लगाते हो तो धूप जलाने से कहीं काला ना हो जाए। सोने की पेंटिंग आपने करवा दी है तो बोले कहीं खराब, इसलिए क्या करो, इसीलिए दीपक को भी हटा दिया और धूप को भी हटा दिया, काली मां ना हो जाए।
वेदी की चमक, मंदिर की चमक कम। अब धीरे धीरे क्या हो गया, प्रमाद हो गया, क्योंकि कोयला तो विदा हो गया, अब गैस चूल्हा आ गया। क्या आ गया? बोले कौन कोयला लाए, इसलिए बोले हटाओ झंझट। अब धीरे धीरे वो परंपरा में पंथवाद का रूप ले लिया कि जो नहीं जलाता वो तेरा पंथी और जो जलाता वो पंथ में आ गया। ये सब खोपड़ी की विकृति है। किसकी विकृति है? मन की विकृतियां हैं। इसलिए आप कह रहे हो कि हाँ सुरेंद्र नगर में जब धूप खेते हैं तो अलग सुगंध होती है, और मंदिर का अर्थ ही होता है दिव्य सुगंध बाहर फैले, जो भी वहां से गुजरे तो उसे एहसास हो कि मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ, जिन मंदिर से गुजर रहा हूँ। इसलिए अगर तगर चंदन ये सब जो चीजें होती है, जावित्री, पलाश और भी कई चीजें होती है जिसकी खुशबू जैसी डालते हैं, तो ये अब सामाजिक परंपराएं बन गई हैं। अब इन सब चीजों में अब मामला परंपरा का हो गया, पंथ का हो गया, इसलिए क्या हो गया, मामला झंझट का हो गया। लेकिन उल्टा काम हो गया, शरीर में तो पूरा सुगंध है, जानवरों को मार के बना वो भी लगा हुआ मंदिर में आ रहा है, और जरा सा कोई चंदन का डाल देवे तो कि पाप लग गया, नरक जाएगा। ये कहाँ स्थिति बन गई? जहाँ छोड़ना चाहिए था वहाँ छोड़ा नहीं, और जहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था वहाँ, इसी का नाम महावीर कहते हैं कुमति ज्ञान, कुबुद्धि। कौन सा ज्ञान है ये? कुबुद्धि, कुमति ज्ञान। स्थिति बदल गई है। तो ये सारी चीजें चलती है, लेकिन कौन लफड़ा ले? तो आलस्य से भी छूटा है, बीमारी से भी छूटा है, मंदिर का सौंदर्य नष्ट न हो जाए इसलिए भी छूटा है, कोयला नाम की चीज अब घरों से मंदिरों से विदा हो गई है इसलिए भी छूटा है, और कुछ लोगों ने उसी को परंपरा मान करके भी छोड़ दिया है। तो इससे नुकसान हो गया, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान की भक्ति में तो जब भी पूजा करोगे तो कहोगे अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति अग्निमाहि परिमल दहन भ्रमर जास आधीन। मैं अग्नि में ऐसे धूप को डाल रहा हूं जिस धूप में भौरे मंडराते हैं, इतना सुगंधित कि भौरे उस फूल की गंध, उस धूप की गंध को लेने के लिए आते हैं। लेकिन संसार है, जब ये परंपरा बदली, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ तो फिर वो आ गया। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं, अब नहीं जलाएगी तो बेटा पागल है, तो पूजा कर रहा है, पागल है क्या? जबकि जैन दर्शन क्या कहता था, ये धूप अनल में खेता हूं यह कर्म जलाने कारण है, निज में निज की शक्ति ज्वाला ही राग द्वेष निवारण है। उस शक्ति दहन प्रगटाने को मैं, ये था। और नहीं तो पुरानी पूजा आप करते थे तो क्या बोलते थे, अग्नि माही परिमल दहन भ्रमर जास आधीन, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु नाथ कर्मों का क्षय, ये कहते था। तो समय है, इसलिए समय में बात चली जाती है। और कौन सा प्रश्न था? कट। जैन दर्शन कहता है जहां कहीं भी शरीर में कट लग जाए तो गंदा पदार्थ दिखता है, घाव दिखता है, मवाद दिखता है, रक्त दिखता है, तो रक्त 4 अंगुल से नीचे बह रहा हो या शरीर में कटा पिटा हो तो उस समय मलहम लगे हो, घाव पनप रहा हो तो वो एक चर्या का समय है, वो चीज घृणास्पद है, गंदा है, इसलिए उस समय दूरियां बना करके ही रखना चाहिए। आहार वगैरह ऐसी स्थिति में देना नहीं चाहिए। और किसका था? मंगल कलश, ऊपर का नारियल अगर है खराब हो गया है तो फिर बदला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उस नारियल को मंदिर में चढ़ा दिया या कहीं विसर्जन। अंदर सामग्री है, साल भर में दीपावली आती है तो पूजा करते हैं, तो अगर सामग्री खराब नहीं हुई है तो कपूर डाल दिया, क्योंकि कपूर की गंध से सामग्री जल्दी खराब नहीं होती है।
कलश यूँ तो थोड़े से समय के लिए है, लेकिन जिस कलश में मंत्र लिखा हुआ है वो यंत्र है। जैसे मंदिर में यंत्र होता है ना जिस पे खुदा हुआ है, तो जिस कलश में खुदा हुआ यंत्र है वो अभिमंत्रित कलश है। वो सदैव को विराजमान कर सकते हैं, सदैव को। जब तक आप हैं तब तक, नए घर जा रहे हैं तब, यूं भी साल में एक बार अंदर की सफाई करो, बाहर की सफाई करो, चमकाओ। दीपावली में जैसे घर चमकाते हो वैसे कलश को भी चमकाओ और फिर से पूजा प्रारंभ, क्योंकि वो यंत्र है। क्या है वो? यंत्र है। और जिसमें जैसे पूजा विधान में रखते हैं बिना यंत्र वाला, तो वो 1 महीने 2 महीने रखा अपना एक शोभा के लिए, स्मृति के लिए, खत्म। क्योंकि उसमें जल भी डला हुआ है, गीले सामग्री डली हुई है, तो उसको ज़्यादा रखना, वो अपना काम लिया। जहाँ नारियल अलग किया तो वो कलश क्या बन गया? बस लोटा बन गया। अब लोटा खत्म करो, जो करना सो करो, वो लोटा बन गया। लेकिन जो अभिमंत्रित है, जिसमें खुदा हुआ, वो यंत्र है। वो यंत्र अलग अलग कौन बनवाता है? जैसे अपने गुरु महाराज यंत्र बनवाते हैं तो 7 प्रकार के मंत्र बनवाते हैं वो, घर गृहस्थी का भी, व्यापार का भी, प्रेत बाधाओं का भी, और जो पुराने शास्त्रों में लिखे हुए वो, और 5 पत्तियों में भी, वृक्ष भी, कल्प वृक्ष का भी प्रतीक होता है, वो यंत्र है। तो ऐसे कई कलशों में यंत्र बनते हैं। तो यंत्र वाले तो आप सामग्री बदल के लंबा चाहे रख सकते हो। ज़्यादा आपको लगता है सामग्री नहीं भरना है तो अंदर रत्न भर दो। क्या भर दो? रत्न भर दो, तो बार बार उसका झंझट ही खत्म हो जाता है। नहीं तो क्या है, हल्दी हुआ, सुपारी हुआ, बादाम हुआ, सरसों हुआ, कपूर हुआ, लौंग हुआ, ये सब जो चीज़ें हैं वो एक प्रतीकात्मक माने गए। इसलिए जब कभी भी विधान होता है तो ये एक सामग्री उसमें डाली ही जाती है। इसलिए अगर खराब हो गया हो मंदिर में, साफ है तो आराम से कर सकते हो। और किसका था ये? बाहर खड़े खड़े किसको देख ले खाते हुए? बड़ी दुखी है ना? कोई खाता हुआ देख लिया होगा, बोले अभी तो महाराज का हार हुआ नहीं, और देखो तो अच्छा उधर होगी खड़ी, उधर तो सबने खा लिया। जैन शास्त्रों में तो क्या कहा गया है? मुनि को भोजन दे ही फेर निज कर ही आहारे। अगर गृहस्थ जीवन में हो, मुनिराज हैं, तो पहले किसको आहार दे लो, उसके उपरांत क्या करो। अगर ये नहीं हो सकता है तो पहले देव पूजा करो, फिर पेट पूजा करो। ये भी बताया गया है। मुनिराज नहीं है तो देव पूजा के बाद करो, और मुनिराज हैं तो गुरुचर्या के बात करो। ये शास्त्र के व्यवहारिक नियम है। लेकिन आज महाराज वैसे इतने लोग आके दे रहे, वही बहुत है। नहीं तो ये भी आपके पास से, नहीं तो बहाना बना देगा कोई शुगर का मरीज है, महाराज आहार देने के लिए आएगा, तो आपको आहार देते देते भूखा चक्कर आ गया तो आपका ही नुकसान होगा, इसलिए छूट दे दो खाने की। तो हम लोग भी छूट दे दिए भाई, अगर तुम्हारी क्षमता है तो न करो, और क्षमता नहीं है तो यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति है उतनी भक्ति कर लो। लेकिन नियम क्या कहता है? और तो छोड़ो, जैन दर्शन तो ये भी कहता है कि घर में भी तुम रहो तो नियम लेकर के बैठो, मुनिराज की चर्या की बेला को टाल करके भोजन करेंगे। इसलिए 9 साढ़े 9 बजे के बाद ही भोजन करता है, उसके पहले पूजा पाठ कर लेता है। तो शास्त्र के नियम तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन शास्त्र के पालने वाले श्रावक कच्चे कच्चे हैं, इसलिए काम चल रहा है। हम लोग बीच के हैं तो भैया इसको भी संभालना है, और हम लोग क्या करें, बीच वाला तो पिसता ही है। तो हम लोग का नंबर तो उसी में, छूट दे तो फंसे और न दे तो समझदारी जिसमें है। 2-4 दिन को तो महाराज आते हैं, ले लिया। कई भगत तो ऐसे होते हैं कि कहीं दूर से आते हैं, नियम लेकर के आते हैं, जब तक महाराज को आहार नहीं दे लेंगे तब तक खाएंगे नहीं। और ऐसे एक नियम लेके आ गया, आया इधर आहार देने के लिए, धोती दुपट्टा सब पहन लिया, जब तक उसका नंबर आता उतने में अंतराय आ गया। अब नियम तो ले लिया, हाथ दिए बिना नहीं करेंगे, उपवास किया उसने, वहीं रहा, दूसरे दिन फिर आहार दे करके फिर खाया। ऐसे भी श्रावक हैं, ऐसे भी श्रावक हैं। तो ऐसा नहीं है, अच्छे से अच्छे श्रावक भी हैं, और मैं क्या बोलूं,
तुम अपने आप को बुरा बोलो, मेरे को तो काम लेना है तुमसे। ये चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो शास्त्रों में बताई गई है। और किसका बचा था? हो गया सब है? अब जोर से बोलो 5 नाम, जल्दी बोलो, जोर से बोलो। बहुत अच्छा। एक भी भगवान आए? एक भी आए भगवान? कौन से आए? कोई से नहीं आए ना? तेरी आवाज़ बहुत धीमी है, भगवान ने सुना ही नहीं। अब जोर से बोलना है। 12 बचे हुए। तो सूतक पातक जो चीज़ें हैं अगर घर में हैं तो विशेष रूप से मान्य है। अपने घर में किसी का जन्म हुआ है या मृत्यु हुई है तो थोड़ी अशुद्धि के कारण से, थोड़े गम के कारण से स्वाभाविक मानना चाहिए। लेकिन जो दूर दराज बैठे हैं, जो ना आ रहे हैं न जा रहे हैं, खाली इधर सूचना मिली, पैदा हुआ, करंट वहाँ लग गया, तो सारा काम तो चालू रखेगा और भगवान का काम बंद कर देगा। तो जैन दर्शन कभी भी भगवान का काम बंद करने के लिए नहीं कहता। लेकिन समाज की मान्यता बन गई है कि जिनवाणी के पीछे पेज में लिखा हुआ है इतने दिन का सूतक, इतने दिन का पातक, उसने मान लिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नहीं बता पाया आज तक कि कौन से ग्रंथ में इतने दिन का सूतक पातक लिखा है, एक भी नहीं बता पाया आज तक। मेरे से तो कई बार प्रश्न उठता और मैं पूछता हूँ, भैया कोई किताब का नाम तो बता। एक किताब को बताया, मैंने कहा इसमें इतनी सारी बातें और लिखी, क्या ये पालता है? तो बोले नहीं। तो मैंने कहा मन की बात क्यों निकालता है? तो फिर या तो पूरी बात मानो शास्त्र की। सूतक पातक शब्द है, उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन घर में है तो नहीं। तो आजकल तो ऐसा कोई भी नहीं है जो सूतक पातक वाला ना हो, क्योंकि आप कहाँ कहाँ जाते, किस किस को छू के आते हैं, कोई भरोसा है क्या? है जब से गाड़ियाँ आई है तब से सारा मामला बिगड़ गया। सारे अशुद्ध आ रहे हैं। कौन से शुद्ध हैं? गाड़ी में कौन बैठता है? देख लो। धर्म के पूरे नाटक चलते हैं, बाकी कहीं नहीं है कुछ भी शुद्धि, कुछ भी नहीं है। आराम से और कह दो कि महाराज जी नमोस्तो, वो आई तो थी लेकिन आना नहीं है, गाड़ी में बैठे, तुम उसी गाड़ी में ढो के लाए हो, उसी गाड़ी में ढो के लाए हो उसको, और धर्मात्मा बनी फिर रसो तक पातक आगम फलाना ढिगाना कह करके। कुछ भी नहीं है। मोबाइल में पढ़ने में क्या दिक्कत है? आप बताओ। दुनिया भर की चीज़ तो मोबाइल में देख रहे हो। 1 सूतक में जिनवाणी मोबाइल में पढ़ लिया तो नरक चला जाएगा। बड़े ठेकेदार लोग बैठे समाज में, ऐसे इतने विकृत मानसिकता के लोग हो गए हैं। अब क्या दिक्कत है उसमें? मोबाइल में दुनिया भर की तो चीज़ है। एक पढ़ लिया जिनवाणी भक्तामर, बोले पाप लग जाएगा सूतक में, मोबाइल में कुछ नहीं, सब व्यर्थ की बकवास, कहीं कोई पाप नहीं। जो रोक रहा है वो जरूर पाप कमा रहा है, क्योंकि शास्त्र में इन सब चीज़ों के लिए कुछ नहीं। ये तो भगवान के शब्द है, वाणी है, ज्ञान है। और यूँ तो देखोगे तो पूरे वर्णमाला के अक्षर ही शास्त्र है कि नहीं है? फिर लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, गम और खुशी अपने घर में थोड़ी सावधानी, क्योंकि अशुद्धि घर में फैली है। तो जिसका हुआ है उसको 40 दिन है, और जो घर में है तो 10-12 दिन तक थोड़ा असर रहता ही रहता है। 13 दिन तक मृत्यु का भी असर रहता ही रहता है। दूसरे शास्त्रों में तो कहा गया 13 दिन में आत्मा भटक करके कहीं ना कहीं पैदा हो जाती है, उसके पहले सावधान रहो। लेकिन जैन दर्शन तो कहता है अंतर मुहूर्त में पैदा हो गया, अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस सूतक और पातक हो गई सारी बातें। और कोई बचा? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी बातें उठ गई, बहुत सारे। किसी का बचा है कुछ? नहीं ना? चलिए, बड़ा अच्छा है। किसी का कोई सवाल रह गया हो तो सवाल। बस हो गया। अभी तो और भी मोहल्ले में है, आज ही सब निपटा दोगे क्या? ये देखो, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आज यहाँ पर विपिन कुमार जी के आना हो गया। सानू विपिन कुमार जी, हमारे जोधपुर के अजय कुमार जी, सारा परिवार भी इकट्ठा हुआ।
हैं। बड़ा अच्छा तुम्हारा पुण्य का उदय था आज। सवेरे जब से आया हूँ तब से लेकर अब तक लोगों का आना जाना खाना चल ही रहा है। नहीं तो कौन किसके घर में इतना आता है आप बताओ। एक शादी का निमंत्रण भी आप देते हो ना, तो आप देखो एक एक व्यक्ति के पीछे कितना खर्चा करते हो। कार्ड पहुंचाना अलग, हलो हलो करना अलग, आए तो जी हजूरी करना अलग, और फिर खिलाए अलग, और किसी का मुंह फूल जाए अलग। होता है कि नहीं होता है? कढ़ाई में कचौड़ी कम फूलती है, और शादी में आदमी का मुंह, यहाँ किसी का मुंह नहीं फूला, किसी को कार्ड नहीं दिया, केवल एक मेरे को नारियल दिया, ये अपने आप आ गए। ये पुण्य है, पुण्य है तुम्हारा। कितने सारे लोग कहीं पर आना जाना, और जहां पर आना जाना लग जाता, कहीं ना कहीं कोई भाग्य होता, निमित्त कुछ भी बने। और सवेरे से पूरे का पूरे सेवा भक्ति आराधना, हे भगवान जब से देख रहे तब से आई जा रहे हैं। आज मेरे भी देखो वर्किंग डे हो गया, मैं तो सोचा चलो शांति में रहूँगा, लेकिन आज तो और ज़्यादा ड्यूटी लग गई। समय होता है और भावना होती है। तो सवेरे से लेकर के शाम तक जब से निकला हूँ आया हूँ, और तब से 12 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? और अभी 1-1.5 घंटे और कौन बोला झेलना है? भैया वृद्धि तक तो आएंगे ना अभी सब। तो ये होता है भावनात्मक, लेकिन बहुत अच्छा। इसी प्रकार इनकी भक्ति बनी रहे, आराधना बनी रहे। अजय कुमार जी हुए, विपिन कुमार जी हुए, जो कहाँ जोधपुर और कहाँ मुजफ्फरनगर, लेकिन भावनाएं अच्छी रहती है तो निरंतरता भी बन जाती है। परिवार से परिवार जुड़ता चला जाता है, और परिवार से परिवार जुड़ता है तो उसका ही एक रूप बदल जाता है। तो बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। इसी प्रकार जीवन आगे बढ़ता चला जाए, और जीवन में धर्म सेवा की भावनाएं पनपती चली जाए। इसी पुण्य भावना के साथ आइए हाथ जोड़िए। लहराता पवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। खाने सोने चलने पड़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम की रतना कर, मैं अवगुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। सोने के पूर्व नमोकार मंत्र अवश्य ही पढ़ लेंगे। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जिने। आगर की शुभ मंगल दीप सजाए, हम आज उतारे हार दिया, सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल ले सजाए, हम आज उतारे हार दिया, आज उतारे हार दिया।
कोमल लोट है आए, गुरु की सुर से सुरभित हो गए, कंचन दीप सजाए, हम आज उतारे आरतिया, सौरभ सागर की गुणगागर की शुभ मंगल दीप सजाए, हम आज उतारे आरतिया, आज उतारे आरतिया। गुरु की छवि है निराली, मन को बहुत लुभाती, महिमा गुरु के वचनों की, जन जन को हर्षाती, गुरुवर जन जन को हर्षाती, इनके चरण में सत्संबंधन की गुरुमंगल दीप सजाए, हम आज उतारे आरतिया, हम आज उतारे आरतिया। सौरभ सागर की गुणगागर की शुभ मंगल दीप सजाए, हम आज उतारे आरतिया। सब संकट कट जाए, हम भी भटके जन्मों से हमको भी पार लगाए, गुरुवर हमको भी पार लगाए, यह विधि करे तो से हरज करे, यह विधि करे तो से हरज करे, शुभ करे दीप सजाए, हम आज उतारे आरतिया। सौरभ सागर की